अंतिम दिनों में आने वाली टिड्डियों का रहस्य। दोस्तों, इस भाग से हम अंतिम दिनों में आने वाले परमेश्वर के प्रकोप का चित्र देखने वाले हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं जब परम प्रधान के प्रकोप उंडेले जाने का समय नज़दीक होता है तभी टिड्डियों का दल दिखाई देता है। आज की वीडियो में पवित्र आत्मा अंतिम दिनों में आने वाली टिड्डियों का रहस्य बताने वाला है। आप में से कई ऐसे हैं जो इस रहस्य को समझना चाहते हैं, तो कृपया ध्यान से वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर। इसी प्रकार के वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। दोस्तों, आज की वीडियो में पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासियों को बताना चाहता है, आप विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं, यातनाओं, गरीबी और बीमारी को देखकर कभी भी अपने विश्वास से विचलित मत होना, परंतु सदैव दृढ़ता के साथ विश्वास योग्यता से आत्मिक जीवन को व्यतीत करना, क्योंकि अंतिम विजय वही प्राप्त करेगा जो निरंतर विश्वास में बना रहेगा, शैतान की आत्मिक सेनाओं से अच्छा मल्लयुद्ध करता रहेगा। वह विश्वासी एक दिन निश्चय प्रभु द्वारा तैयार किए गए अनंत निवास में जाकर आनंद मनाएगा। तो आइए प्रार्थना के साथ हम आज के अध्ययन को प्रारंभ करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पाक हुजूरी में आते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जब आज की इस पवित्र दिन में तू हमें अंतिम दिनों में आने वाली टिड्डियों का रहस्य बताने वाला है, तो प्रभु हम सबों की आत्मिक आंखों को खोल, ताकि पिता हम अपने आप पर अपना आत्म मूल्यांकन कर सके। प्रभु तेरे साथ अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना है, इन बातों को सीख सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम से मांग, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 4 पद। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। इस पद में देखे गए दर्शन के अनुसार यूहन्ना जी बता रहे हैं, जो टिड्डियां प्रलयकारी धुएं से निकली, उन्हें आदेश दिया गया कि वे वनस्पति जगत को हानि ना पहुंचाएं, परंतु उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की छाप नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 11 पद में लिखे वचन के अनुसार उनका राजा शैतान होगा। वे निकलेंगी भी उस स्थान से जिस स्थान में शैतान का रहना तय है। फिर भी शैतान उन मनुष्यों की हानि करने के लिए कह रहा है जिनके माथे पर परमेश्वर की छाप नहीं है। यह कैसा रहस्य है? आज की इस वीडियो में भी आप बेहद अद्भुत रहस्यमय जानकारी पाने वाले हैं। तो कृपया कमेंट में हमारे प्रोत्साहन के लिए अपनी राय और जय मसीह लिखना ना भूलें। दोस्तों, जैसे ही तुरहियों की आवाज गूंजना प्रारंभ हुई, वनस्पति जगत पर भयंकर मुसीबत आई। भयंकर बारिश, सूखा और ओलों की मार से फसल नष्ट हुई। पेयजल प्रभावित होने वाला है। यह बात हम पिछले अध्ययनों में जान चुके हैं। पेयजल की निरंतर कमी इस भविष्यवाणी की पूर्णता को प्रमाणित कर रहा है। अब जरूरत है हम आज से ही अपने जीवन को प्रभु की योजना पूर्ति में समर्पित कर दें, क्योंकि हम विश्वासी ही हैं जिनसे शैतान डरता और कांपता है, क्योंकि हम उस लहू से शुद्ध हुए हैं जो लहू प्रभु यीशु ने क्रूस पर बहाकर हमें छुड़ा लिया है, हमें दान देकर अपना बना लिया है। आप कल्पना करें, आज तक जब भी टिड्डियों का दल आया है, उसने पृथ्वी की घास, हरी वस्तु और वृक्षों को ही अपना शिकार बनाया है, उन्हीं की हानि पहुंचाया है। पर प्रकाशित वाक्य की इस पद में यूहन्ना जी बेहद रहस्यमय दर्शन देख रहे हैं। इस दर्शन के अनुसार इस बार टिड्डियों का जो दल आएगा वो अपनी प्रकृति के विपरीत कार्य करेगा, सिर्फ मनुष्यों को ही हानि पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि यह दल शैतान के राज्य से निकला है। इसका राजा शैतान है। दोस्तों, स्मरण करें, इस पीड़ा के आने तक शैतान की छाप मनुष्यों पर नहीं लगी है, वरना वो अपने छाप लगे लोगों को भी इस्तेमाल करता। पर अब वो धूर्तता के साथ टिड्डियों का इस्तेमाल करके बिना छाप पाए हुए लोगों को डराना चाहता है, ताकि वे भी भयभीत होकर स्वयं को बचाने के लिए अपने माथे पर छाप लगवाएं। दूसरा कारण यह भी है कि शैतान को आभास हो जाएगा 7वीं मोहर खुल चुकी है। मन फिराव का समय, जो कि संभवतः 20 वर्ष 10 माह का था, वो समय गुजर चुका है। जीवन की पुस्तक पढ़ी जा चुकी है। अब परमेश्वर की छाप पाए हुए विश्वासियों को प्रभावित नहीं कर सकता। यदि ऐसा करने का प्रयास करेगा तो उनकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर के पुत्र का आगमन तुरंत हो जाएगा। वो अपने मकसद से वंचित रह जाएगा। उसे आभास होगा परमेश्वर की छाप पाए हुए विश्वासी परमेश्वर के राज्य के वारिस बन चुके हैं। अब आने वाली भयंकर पीड़ाओं में इन चुने हुए लोगों को कोई भी हानि नहीं हो सकती। सो अब वह धूर्त अपनी धूर्तता का इस्तेमाल करके उन्हें भटकाकर अपने राज्य का वारिस बनाना चाहता है, जिन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं किया।
आने वाली इस विपत्ति में शैतान अपनी धूर्तता से पृथ्वी में रहने वाले मनुष्यों को भरमाने का प्रयास करेगा। उन्हीं दिनों परमेश्वर की छाप पाए हुए सच्चे विश्वासी परमेश्वर के वचनों से एक बार फिर अविश्वासियों को परमेश्वर के अनुग्रह तले आने का आमंत्रण देंगे। यह पद स्पष्ट रूप से प्रत्येक गैर विश्वासियों के लिए खुला आमंत्रण है कि वे अपना मन फिराकर परमेश्वर के अनुग्रह तले आकर ही स्वयं को अनंत विनाश से बचा सकते हैं। इन प्रलयकारी दिनों में कितनी भी भयंकर पीड़ा प्रकृति में आए, पर परम प्रधान के अनुग्रह तले पाए जाने वाले विश्वासियों को कोई भी हानि नहीं होगी। बस उन्हें अपने विश्वास में कायम रहकर विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के आदेशानुसार जीवन यापन करना है। इन दिनों को और भी अच्छे से समझने के लिए आइए हम मूसा जी के दिनों की घटनाओं पर विचार करें। निर्गमन की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 12 से 17 पद में लिखे वचनानुसार 7 विपत्तियों का दंश मिस्र देश सह चुका था, फिर भी उनका मन कोमल नहीं हुआ था। वहाँ का फिरौन अपने हट को पूरा करने के लिए परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को अपनी दासता से आज़ाद करना नहीं चाहता था। तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा फिरौन को पुनः मन फिराने का संदेशा दिया, पर वो मूसा की बात को नहीं माना। तब 8वीं विपत्ति के रूप में प्रभु ने मिस्र में टिड्डियों को भेजा। उस देश में रात भर पुरवाई हवा चली। उसी पुरवाई हवा में टिड्डियाँ आई। उनका दल इतना भारी था कि इस पूरे देश में अंधकार छा गया। उस देश की फसल, अन्न, वृक्ष और सारी हरियाली का विनाश हो गया। तब भयभीत होकर फिरौन ने मूसा जी को बुलाया और क्षमा मांगी। तब मूसा जी ने परमेश्वर से प्रार्थना की और टिड्डियों की तबाही रुक गई। दोस्तों, उन दिनों जीवन जीने के लिए अन्न और फल के भरोसे ही मनुष्य रहता था। योएल नबी की पुस्तक में भी टिड्डियों के दल की जानकारी मिलती है। इन दिनों में भी परमेश्वर ने अपने प्रकोप को प्रकट करने के लिए इस दल का इस्तेमाल किया था। सन 2020 में भी हमने इस दल के आक्रमण को अपनी आंखों से देखा है। इन 3 घटनाओं में परमेश्वर ने अपने क्रोध के प्रकटीकरण के लिए इस दल का इस्तेमाल करके हरियाली को क्षति पहुंचाई। अंतिम दिनों का मनुष्य टेक्निकल होगा। इन दिनों जीवन जीने के लिए वह अन्न और फल के भरोसे नहीं रहेगा, पर इन दिनों में वो तकनीक और दवाइयों के भरोसे जीवन जी रहा होगा। ऐसे समय में पुनः टिड्डियों का दल नजर आएगा। इस बार ये पुरवाई हवा से नहीं, पर प्रदूषित हवा से निकलेंगी। इनका राजा स्वयं शैतान होगा, इसलिए हठीले मनुष्य को अपना शिकार बनाएंगी। इन दिनों शैतान अपना कार्य इसलिए भी कर पाएगा क्योंकि मनुष्य अपने हठीलेपन के कारण स्वयं परमेश्वर के क्रोध का भागीदार बन चुका होगा। इन दिनों मनुष्यों के जीवन की प्रमुख आवश्यकता तकनीक और दवाइयाँ होंगी। भारी प्रदूषित धुएं से तकनीक पर प्रभाव पड़ेगा। टिड्डियों का डंक इतना विषैला होगा कि उसे एडवांस युग की दवाइयां भी इन मनुष्यों को उनके विषैले डंक से राहत नहीं दिला पाएंगी। उन दिनों इस पीड़ा से मनुष्य हार कर, हताशा में भरकर स्वयं अपनी मृत्यु की कामना करने लगेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा स्पष्टता के साथ प्रत्येक मनुष्य को चिता रहा है। अभी भी अवसर है जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को समझकर, उसके बलिदान पर विश्वास करके उसे अपने जीवन का मालिक, स्वामी और प्रभु स्वीकार कर सकते हैं। वरना अंतिम दिनों में आने वाली टिड्डियों के दल का शिकार बन के मनुष्य शैतान द्वारा लगने वाली छाप का स्वयं हिस्सेदार बन जाएगा। सदा के लिए अपनी आत्मा को अनंत विनाश के स्थान का वारिस बना लेगा। परमेश्वर हमारा सही पिता है। वह हमसे कितना भी क्रोधित हो, पर हमारे उद्धार के मार्ग को वह कभी भी बंद नहीं करता। हमें स्वयं निर्णय लेना है कि हम किस राज्य में अपनी आत्मा को पहुंचाना चाहते हैं। स्वर्ग में जहां आनंद है, प्रभु की सुरक्षा और देखरेख है, या नरक में जहां पीड़ा है, भयंकर जलजलाहट है, वहां जल रही आग कभी भी शांत नहीं होगी। अतः वहां संपूर्ण विनाश है। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। दोस्तों, यह पद योएल नबी की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 15 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। उन दिनों के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।